वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है और आज है 7 जनवरी। आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी का जो है आज की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 7 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस करंट अफेयर, जीके जीएस करंट अफेयर और कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि आज की फर्स्ट शीट में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो होंगे रियल क्वेश्चन होंगे और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो सभी लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज़रूर ज्वाइन होइए। वहाँ पर आपको जो है क्लास की नोट्स और पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएंगी और ये मिलना तब शुरू होंगी जब टेलीग्राम चैनल पर 500 प्लस मेंबर हो जाएंगे। कितने मेंबर हो जाएंगे? 500 प्लस मेंबर हो जाएंगे। उस दिन से जो है क्लास की नोट्स और पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएंगी। अभी टेलीग्राम पर कितने मेंबर हैं? तो अभी टेलीग्राम पर मेंबर जो हैं 110 यानी कि 110 प्लस मेंबर हैं। 110 प्लस मेंबर हैं। जल्दी से आप लोग 500 मेंबर कर दीजिए, तब हम क्लास की नोट्स और पीडीएफ देना शुरू कर देंगे। ठीक है? जो यहाँ पर पढ़ाएंगे वो हम सीधे आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आज की फर्स्ट शीट में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये था कि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है, प्रधानमंत्री को देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, या लोकसभा अध्यक्ष को देता है, या उपराष्ट्रपति को देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। थोड़ा डिटेल में चलेंगे हम कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यह प्रावधान संविधान में निहित है। कहाँ निहित है? संविधान में निहित है। अध्यक्ष ही उपाध्यक्ष का प्रमुख होता है, अध्यक्ष ही उपाध्यक्ष का प्रमुख होता है और राज्यसभा में यह व्यवस्था अलग होती है। ठीक है, राज्यसभा में यह व्यवस्था अलग होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? कंप्यूटर का क्वेश्चन था। सीपीयू की गति बढ़ाना, सीपीयू की गति बढ़ाना, हार्डवेयर लागत घटाना, रैम की क्षमता को बढ़ाना, सेकेंडरी मेमोरी को रैम की तरह उपयोग करना। वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य जो है वो है सेकेंडरी मेमोरी की को रैम की तरह उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वर्चुअल मेमोरी का उद्देश्य जो है सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क को रैम की तरह उपयोग करना है। जब रैम पूरी भर जाती है तो ओएस हार्ड डिस्क का मुख्य भाग रैम की तरह उपयोग करता है और इससे जो है बड़े प्रोग्राम भी चलाए जा सकते हैं। यह रैम की वास्तविक क्षमता को बढ़ाए बिना कार्य क्षमता बढ़ाती है। वर्चुअल मेमोरी पासिंग और स्वैपिंग तकनीक पर आधारित होती है। यह मुख्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती है। किस द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, सेकेंडरी मेमोरी रैम की तरह उपयोग करना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में पेट्रोल पेट्रोल व हवा का मिश्रण मिश्रण किस यंत्र से बनाया जाता है? अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में पेट्रोल व हवा का मिश्रण किस यंत्र द्वारा बनाया जाता है? रेडिएटर या कार्बोरेटर या डायनोमो या संपर्क प्लग? तो स्पर्क प्लग। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कार्बोरेटर। ठीक है, कार्बोरेटर के द्वारा जो है इंजन में पेट्रोल व हवा का मिश्रण जो है बनाया जाता है। इसका डिटेल सोल्यूशन में चलेंगे कि कार्बोरेटर पेट्रोल और हवा को का मिश्रण बनाता है। यह अंतर्दहन इंजन का महत्वपूर्ण भाग है। सही मिश्रण से इंजन कुशलता से चलता है और गलत मिश्रण से ईंधन की खपत बढ़ती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं से फैला है? महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं से फैला है? रामचंद्र, चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर या कबीर? तो महाराष्ट्र में जो है
महाराष्ट्र में जो है भक्ति संप्रदाय जो है ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं से फैला है। उन्होंने भागवत गीता का मराठी में ज्ञानेश्वरी लिखा है। क्या उन्होंने भागवत गीता का मराठी में ज्ञानेश्वरी लिखा है। और वारकी संप्रदाय को उन्होंने खूब मजबूत किया है। क्या-क्या है? उन्होंने मजबूत किया है और भक्त आंदोलन को जन तक पहुँचाया है। मतलब भक्त आंदोलन को जो है उन्होंने लोगों तक यानी कि जन-जन तक पहुँचाया है और उनकी शिक्षाएँ सरल और भक्तिमय थी। क्या थी? सरल और भक्तिमय थी। सही जवाब है संत ज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर डी सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 मार्च, 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर। तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के प्रति जागरूकता है। यह उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देता है। पहली बार इसे कब मनाया गया था? तो पहली बार इसे जो है 1983 में मनाया गया था। यह भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, ठीक है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1983 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। टमाटर, बंद गोभी, प्याज, शलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? टमाटर, बंद गोभी, प्याज, शलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी पाया जाता है। टमाटर, बंद गोभी, प्याज, शलजम में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह घाव भरने में सहायक होता है। इसकी कमी से स्कैबी रोग होता है और हरी सब्जियों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है यहाँ पर जो है द ग्रेट इंडियन रेंज किस महाद्वीप में होना चाहिए? ठीक है, महाद्वीप में महादेश लिख गया, महाद्वीप होना चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। द ग्रेट द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख पर्वतमाला है और यह पूर्वी तट के समांतर फैली है। यह जलवायु और वर्षा को प्रभावित करती है। कई नदियाँ यहीं से निकलती हैं और विश्व भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आज यहाँ पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कंप्यूटर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग दोनों देता है? मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग दोनों है? तो यूनिक्स जो होता है मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग दोनों होता है। यूनिक्स एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एक साथ कई उपयोगकर्ता लॉगिन कर सकते हैं और एक से अधिक प्रोग्राम एक ही समय में चलाए जा सकते हैं। यह सर्वर और नेटवर्क वातावरण में अधिक प्रयोग होता है। यूनिक स्थिरता और सुरक्षा के लिए जाना जाता है और एबेस डॉस सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग था। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। यूनिक्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? व्हाट इज द इमीडिएट केस ऑफ द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस? बोस्टन टी पार्टी, स्टाम्प एक्ट, चाय का या शुगर एक्ट? तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए क्या है? बोस्टन टी पार्टी का गठन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण जो था वो बोस्टन टी पार्टी थी। उन्होंने जो है 1773 में यह घटना हुई थी। कब हुई थी? यह घटना 1773 में हुई थी। अंग्रेज की कर नीति के विरोध में यह कदम उठाया गया। ब्रिटिश चाय को समुद्र में फेंक दिया गया था और इसके बाद जो है दमनकारी कानून बनाए गए और यहीं से स्वतंत्रता संग्राम तेज हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? शिक्षा, सड़क संपर्क, रेल संपर्क या डिजिटल इंडिया? तो भारत जोड़ो परियोजना जो संबंधित है वो संबंधित है सड़क संपर्क से। ऑप्शन नंबर बी के सड़क संपर्क से। भारत जोड़ो परियोजना सड़क संपर्क से संबंधित है। इसका उद्देश्य ग्रामीण शहरी क्षेत्रों को जोड़ना है और इससे परिवहन और व्यापार में सुधार होता है और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, आर्थिक विकास में सहायक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों।
कि चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से संबंधित है, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से संबंधित हैं। चैतन्य महाप्रभु बिलॉन्ग टू व्हिच सेक्ट, यानी कि सेक्टर? वैष्णव शक्त बौद्ध। तो ये संबंधित हैं वैष्णव, 7 नंबर बीच के वैष्णव से। चैत महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय संप्रदाय से संबंधित थे। वे कृष्ण भक्ति के उपासक थे और उन्होंने नाम स्मरण पर बल दिया और बंगाल उड़ीसा में भक्ति फैलाई और गौड़ी वैष्णव परंपरा के प्रवर्तक थे और भक्त आंदोलन में उनका बड़ा योगदान था। ऑप्शन नंबर बीच के थे। बच्चों अगले क्वेश्चन चलते हैं कि विश्व संख्यांक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड? विश्व संख्यांक दिवस 10 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 5 नवंबर या फिर 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। बच्चों विश्व संख्यांक दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे मान्यता दी गई है। इसका उद्देश्य जो है आंकड़ों के महत्व को बताना है। नीति निर्माण में संख्यांक की भूमिका अहम है और भारत में एनएसओ इस क्षेत्र में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन बच्चों है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या क्लोरीन? तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो होता है ये नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, सॉरी फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 6 फ्लोरीन। बच्चों सबसे ज़्यादा तो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है वो फ्लोरीन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता अधिक रखता है और हैलोजन समूह का तत्व है। रासायनिक अपक्रियाओं में यह अत्यंत सक्रिय है और फ्लेमिंग स्केल पर इसका मान सर्वाधिक होता है। रसायन विज्ञान का मूल प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बच्चों, फ्लोरीन है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फ्लोरीन, याद रखना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर में चेज मेमोरी का स्थान क्या होता है? कंप्यूटर में चेज मेमोरी का स्थान क्या होता है? रैम और हार्ड डिस्क के बीच, सीपीयू और रैम के बीच, रोम और सीपीयू के बीच, या हार्ड डिस्क के अंदर? तो बच्चों ये जो होता है एक मेमोरी होता है सीपीयू और रैम के बीच होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। या अत्यंत तेज गति की मेमोरी होती है और बार बार उपयोग होने वाला डेटा चेज में रखा जाता है और इससे सीपीयू को रैम एक बार नहीं जाना पड़ता, मतलब इससे सीपीयू को रैम तक बार बार नहीं जाना पड़ता है। और जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सीपीयू और रैम। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति के त्याग पर की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? राष्ट्रपति के त्याग पर की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश या संसद? तो राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना जो है उपराष्ट्रपति देता है, वो देता है मुख्य न्यायाधीश को देता है। उप मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रपति के त्याग पत्र सूचना उपराष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को देता है या संविधान के अनुच्छेद 56 में वर्णित है। मुख्य न्यायाधीश इस सूचना को दर्ज करते हैं और संवैधानिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। किसमें? संवैधानिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। राजस्व से जुड़ा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा गया है। तो बच्चों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन बच्चों चलते हैं। कौन सा हार्मोन शरीर का विकास करता है? तो जो वृद्धि हार्मोन होता है वो शरीर का विकास करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर। वृद्धि हार्मोन शरीर के विकास में सहायक होता है। यह एपिटेस ग्रंथि से स्रावित होता है। बचपन में इसकी भूमिका सबसे अधिक होती है। इसकी कमी और बौनापन हो सकता है और अधिकता से जाई जाई गैस जाई गैंटिज्म होता है और जो विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है। बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना किसने की? तो ये जो की थी वल्लभाचार्य ने की थी। ऑप्शन नंबर सिक्स के वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्गदर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की। यह कृष्ण भक्ति पर आधारित संप्रदाय है। इसमें कृपा पुष्टि की मोक्ष का साधन माना गया है। वैष्णव परंपरा का अंग है। उत्तर भारत में इसका प्रभाव अधिक है। मध्यकालीन दर्शन का प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बच्चों सी। अगला क्वेश्चन बदलते हैं। कंप्यूटर में इंटरप्ट का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर में इंटरप्ट का मुख्य कार्य क्या है? डेटा स्टोर करना, सीपीयू को रोकना, सीपीयू का ध्यान किसी आवश्यक कार्य की ओर आकर्षित करना या मेमोरी को साफ करना। तो कंप्यूटर में इंटरप्ट का मुख्य कार्य जो होता है वो सीपीयू का ध्यान किसी आवश्यक कार्य की ओर आकर्षित करना है। ऑप्शन नंबर सी जी करेक्ट है। इंटरप्ट का मुख्य कार्य सीपीयू को किसी तकनीकी कार्य की सूचना देना है। जो जब कोई महत्वपूर्ण घटना होती है तो सीपीयू अपना वर्तमान कार्य रोकता है और इसके बाद वह इंटरप्ट सर्विस रूटीन को निष्पादित करता है। इंटरप्ट हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों ही हो सकते हैं। कीबोर्ड इनपुट और आउटपुट डिवाइस इंटरप्ट का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन बच्चे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी, 31 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर। तो बच्चों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर से 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के वो
जनती वे भारत के एकीकरण के शिल्पकार थे। इस दिन एकता की शपथ ली जाती है। देश की अखंडता पर बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 6 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन बच्चों है, वाटर पोलो खेल प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स नाइस्मिथ या विलियम विल्सन या थॉमस अर्नोल्ड या पीयर डी कॉर्बेटिन? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। वाटर पोलो खेल प्रारंभ करने का श्रेय विलियम्स विल्सन को है। यह खेल 19वीं सदी में शुरू हुआ था। यह जल में खेला जाने वाला टीम खेल है। यह ओलंपिक खेलों में शामिल है। अगला क्वेश्चन बच्चों चलते हैं कि किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा वर्ष में 2 बार बदलती है? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर या अंटार्कटिक महासागर? तो इसका बच्चों सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर में। हिंद महासागर में महासागरीय धाराएं वर्ष में 2 बार बदलती हैं। यह मानसून प्रणाली के कारण होता है। गर्मी और सर्दी में हवाओं की दिशा बदलती है, इसी कारण धाराओं की दिशा बदलती रहती है। यह विश्व में अनोखी विशेषता है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति, मुद्रीकरण या पुनः मुद्रीकरण या अवमूल्यन? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विमुद्रीकरण। मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाने की को विमुद्रीकरण कहते हैं। भारत में 2016 में यह प्रक्रिया शुरू की गई। इसका उद्देश्य काला धन को रोकना था। नकदी नोटों पर नियंत्रित किया गया। अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग होता है? पीटीपी, एचटीटीपी या एसएमटीपी या पीओपी3? तो इसका सही जवाब बच्चों है ऑप्शन नंबर सी एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग होता है। क्या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग होता है। यह क्लाइंट के सर्वर तक मेल ट्रांसफर करता है। और पीओपी3 और आईएमएपी ईमेल प्राप्त करने के लिए होते हैं। और एसएमटीपी नेटवर्क आधारित संचालन प्रोटोकॉल है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? सूर्यास्त कानून संबंध किससे है? तो बच्चों ये है अस्थायी कानून से। ऑप्शन नंबर सी का अस्थायी कानून से। सूर्यास्त कानून अस्थायी कानून से संबंधित या निश्चित समय बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। इसके लिए अलग से निस्त्रीकरण की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 नवंबर, 2 अक्टूबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर को जो हरियाणा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1966 में हुई थी। पंजाब से अलग होकर बना था। और इस दिन जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम होते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आज के क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन हैं। लास्ट क्वेश्चन यही था कि हरियाणा की स्थापना कब हुई? तो बच्चों ये 1 नवंबर को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर को हुई थी। तो आज की क्लास में बस समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।